अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं खालिद मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं बिज़नेस टाइम। तो इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ कंपोजिशंस, फॉर्मुलेशन, कॉस्मेटिक रिलेटेड, होम हाउस होल्ड प्रोडक्ट और इस तरह से दूसरी प्रोडक्ट्स की। और याद रखिए, यहाँ हम होम मेड रेसिपीज़ की बात नहीं करते कि घर में बनाएं और घर में इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे सारी की सारी जो कंपोजिशन डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये कमर्शियल फॉर्मुलेशन की कर सकते हैं ताकि आप उसको एक अच्छा बिज़नेस स्टैंड अप कर लें और एक अच्छा बिज़नेस बना लें। तो पिछली वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था आपसे, तो हमने बात की थी मेकअप बेसेस की। और उसमें एक आम सी हमने रेसिपी डिस्कस की थी मेकअप बेस की, जो एक सस्ती बनती है और जो सी क्लास मार्केट है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो आज हम बेहतर, कंपैरेटिवली बेहतर एक अच्छी रेसिपी जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये लिक्विड जो बेस है, बीबी क्रीम जिसे आप कहते हैं, बीबी और डे जो है, ये बीबी क्रीम की और डे क्रीम की बात करते हैं, जो डे मेकअप होता है उसकी बात करते हैं। तो हम उसी को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन को। तो कंपोजिशन यहाँ पे मैं भी आपको बताई देता हूँ, साथ साथ यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको मेंशन कर दूँ। तो दो तीन चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी हम उसको बिल्कुल सामने रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक डाई और बाकी चीज़ों का फ़र्क थोड़ा सा जो है वो आएगा। तो हमने जो चीज़ों को यहाँ बनाते हुए, इस फॉर्मुलेशन को बनाते हुए ख्याल रखा है, एडेशन कितना है, कितने कंपैक्ट करते आपका कितना होता है, और इसके बाद एब्जॉर्प्शन का ख्याल रखा है। इसमें हमने सनस्क्रीन का ख्याल रखा है। इसके साथ साथ हमने उस सिल्की या मोलियंट कितना है या फ्लफ़ी कितना है, फैलता चेहरे पे कितना है उसका ख्याल रखा है। थिन लेयर बनती है या थिक लेयर बनती है उसका ख्याल रखा है। सनस्क्रीन का ख्याल रखा है। उसके साथ इसके अंदर जो डाई है उसका ख्याल रखा है। डाई के साथ साथ हमने इसमें एक्रेलिक जो प्लास्टिसाइज या पॉलीमर्स हैं वो भी डाले हैं, ताकि एक अच्छी क्वालिटी का हम जो है फ्लूइड बना सकें। तो आप काइंडली कॉपी पेंसिल लेके इसको लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। और एसिड, तो ये रिचर्ड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म में होता है। तो ये और एसिड हम लेते हैं इसमें 11.11%। ठीक है जी। उसके बाद एरोसिल हम लेते हैं इसमें 6%। उसके साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें हम ले रहे हैं 5.4%। और इसके साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हम ले रहे हैं 3.3%। ये साथ लिखते हैं। ये परसेंटेज आप जब लिखेंगे तो इसी रेशो में आपने डालनी है। परसेंटेज मतलब अगर आप 100 किलो की रेशो बना रहे हैं, तो ये जो आपका पार्ट्स बनेंगे उसमें ये 100 किलो में जो मैंने आपको बताया 3.30%, तो इसका मतलब ये इतने किलो आएगा। तो मैं चलें दोबारा से इसको मैं ग्राम्स में बता देता हूँ, तो आप ग्राम्स में ही उसको काउंट करें या केजी में काउंट कर लें। तो और एसिड जो हम ले रहे हैं ये 11.11 केजी ले रहे हैं। एरोसिल हम 5.4 केजी ले रहे हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो हैं ये हम ले रहे हैं 3.3% या केजी। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हम ले रहे हैं 3.3 केजी। और कॉलिन जो है वो हम ले रहे हैं 3.8। और उसके बाद टाक जो है, ये पाउडर जो है, उसको हम 2.5 केजी लिया। हमने स्टार्च लिया, इसमें हम 2.1 केजी। और जिंक जो है स्टीरेट हमने लिया 0.4 केजी। अच्छा, ये जो रेशो हमने ली है, जिंक ऑक्साइड भी जो हमने लिया है और टाइटेनियम ऑक्साइड भी लिया है, ये आस्की दो। अच्छा, ये चीज़ें जो आपके सामने हैं, ये इनको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपने सबसे पहले तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये कंपाउंड पाउडर आपका बन रहा है, इन पाउडर को आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके आपने इसको, इसके अंदर आपने कोई फ्रेगनेंस डाल लेनी है, और साथ आपने जो 6, 7, 8, 10 कलर जिसमें डालने हैं उसके पिगमेंट लेना है। और पिगमेंट आपने इतना डालना है जितनी रिक्वायरमेंट आपकी पिगमेंट की होती है। आमतौर पर इसमें 7 किलो पिगमेंट आएगा। ये जो टोटल रेशो आपकी 100 केजी की बनेगी। तो आप इसको बना सकते हैं। ये रेशो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ, दे रहा हूँ। ये आपका पाउडर है जिसको हमने जो फेस पाउडर या आप मेकअप पाउडर की बात कर रहे हैं, तो मेकअप पाउडर ये आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा और ये अच्छी क्वालिटी का तैयार होगा।
उसके बाद दूसरी रेसिपी मैं इसी में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, चूँकि ये मोस्ट एंड तक आप वीडियो देखिएगा। तो ये अभी जो मैंने डिस्कस की है ये मेकअप पाउडर की रेसिपी है। मेकअप पाउडर की रेसिपी को आप इसी तरह से डिज़ाइन करके, मेकअप पाउडर भी मार्केट में बहुत चलते हैं तो आप उसको मार्केट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ अभी, तो इसको भी कॉपी पेंसिल लेके लिख लीजिएगा। मैं परसेंटेज बोलूँगा या उसको केजी बोलूँगा, तो आप उतने उतने केजी लेके ये आप टोटल जो है ये 100 किलो बनेगा। तो 100 किलो को आप 10 से तकसीम करके इस तरह से उसको बना सकते हैं। ग्राम में ले लेंगे तो आपका ये इस तरह से ग्राम में बन जाएगा। तो ये अभी जो फ्लूइड या लिक्विड मेकअप बेस है जो मार्केट में आता है, DBBB और ये इस तरह से क्रीमें जो मिल रही हैं या मेकअप बेसेस मिल रहे हैं, डेली रूटीन में ख़वातीन लगा के ऑफिस जाती हैं, यह लाइट मेकअप होता है। तो इसको आप बना सकते हैं। तो काइंडली अगर आप इसको नोट करें तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो आपने GMS लेना है, ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट लेना है या डाइस्टीरेट लेना है, जो ये आपने लेना है 2 किलो। उसके बाद आपने PEG 400 लेना है मोनोस्टीरेट, ये 1 किलो लेना है। उसके बाद आपने स्टीरिक एसिड जो लेना है ये 1 किलो लेना है, और सीटाइल अल्कोहल आपने जो लेना है ये लेनी है आपने 1 किलो। इस सारी चीज़ों को जो आप ऊपर अभी मैंने ये जो लिखवाई हैं आपको, तो इनको आपने किसी बर्तन में ले लेना है और इसको आपने उसी फेस A है ये, और इसको बर्तन में लेके आपने डबल जो पॉट बाहर वाले पानी में अंदर ये डाल के इसको आपने गर्म करके 80 तक टेम्परेचर लेके जाना है, तो ये मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे बर्तन में आपने पानी लेना है। तो पानी की मिकदार जो है वो आप 57.4 किलो लेनी है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसमें IPM आपने लेना है 0.5%, और आपके ने इसके साथ PG लेना है 12%, और उसके साथ आपने प्रिजर्वर लेना है 0.1%, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड 2.2% या किलो लेनी है, और टाल्क जो लेना है, टाल्कम पाउडर जिसे बोलते हैं, ये 8 किलो आपने लेना है, और पिगमेंट आपने अपनी मर्ज़ी से लेना। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपने एक अच्छी प्रोडक्ट बनानी है तो अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने इसके अंदर ऑर्गेनिक पिगमेंट डालें, थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा डल जाएगा, और साथ उसके आपको एक जो है थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा बट आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। अच्छा, इसी तरह से आपने एक्रेलिक पॉलीमर जो है, एक्रेलिक पॉलीमर या ऑरिसिड लेना है आपने 0.1% से 0.1% तक, यानी 1 किलो आपने 100 किलो की जो रेसिपी मैंने आपको बताई है उसमें आपने एक्रेलिक पॉलीमर ले लेना है, और जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। तो ये चीज़ के साथ साथ आपने बेंजोफिनोन 3 और बेंजोफिनोन जो है बेंजोफिनोन 3, बेंजोफिनोन 2 और एवाबेंजोन आपने ये लेनी है 0.1%, 0.1%, 0.1% टू 1%, 1%, 1%, यानी 1 किलो 1 किलो 1 किलो या 3 किलो आपने इसको लेना है। मैक्सिमम ले सकते हैं, और आपने इसको आधा किलो लेना है तो आधा किलो ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने जो जितनी इसकी बेहतर ग्राइंडिंग करेंगे दोनों मिलने के बाद, और उसके बाद जब आप सी फेज डालेंगे, आप सी फेज ए, तो इसको आपने जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे, यानी कलर और फिलर जितने आपके ज़बरदस्त तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, आपकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो आप इसको बना सकते हैं इस तरह से। अच्छा, कुछ दोस्त साहब आप कहते हैं कि जी आप प्रैक्टिकल करके दिखाइएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल ये होता है कि हम चूँकि बड़ा बैच बना रहे होते हैं तो बड़े बैच में हमें टाइम लगता है चीज़ें को तोलने और सारे यूज़ करने में, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है। मतलब हम 100 किलो का बैच बना रहे हैं, सारी चीज़ें तोड़ रहे हैं, और जो हमारे तोलने बनाने 2-3 घंटे हैं, 2-3 घंटों में 10 मिनट की वीडियो तो बना नहीं सकते हैं। और यूट्यूब चूँकि मान्य है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम जो कंज्यूम करना पड़ता है हमें,
तो वो उसका ख्याल रखना पड़ता है। 10-12 मिनट की वीडियो भी यहाँ पे लंबी और लेंथी लगती है। तो आप इसको बनाएं, डिस्क्रिप्शन से डिटेल देख लीजिएगा, डिटेल देख के आप इसको काइंडली खुद से बना सकते हैं। अच्छा, सीखने सिखाने का हमारा मरहला है। कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको यहाँ फिर अगेन कर दूं कि जब हम कुछ फीसेस दोस्त अहबाब से मांगते हैं तो परेशान हो जाती हैं। तो भाई परेशानी नहीं हमारी, एक तो ज़्यादा इससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा फीसेस नहीं है जो आप उससे परेशान हों हमारी क्लासेस की। दूसरा ये है कि देखिए, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहीं से कोई कंपोजिशन लेके जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहला नाकाम हुआ, दूसरा नाकाम हुआ, तीसरा नाकाम हुआ, कहीं ना कहीं आपने गलती की। गलती करने के बाद जब आप परफेक्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, उन्हीं चीज़ों को जो हमने दी हुई हैं उसके मुताबिक ही डालते हैं, परफेक्ट पे आने हैं, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा टाइम और अपने रॉ मटेरियल का नुकसान कर चुके हैं। बेसिकली सीखने और उस चीज़ का मकसद सिर्फ इतना है कि आप टाइम और आपका रॉ मटेरियल और आपकी जो कॉस्ट ज़ाया होती है उससे बच जाएंगे। आप शुरू ही में एक कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट मार्केट में बना के दे सकते हैं। तो खालिद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, मैं आपको मशकूर हूँ वीडियो देखने का। तो आइंदा नेक्स्ट वीडियो में हम कम्पैक्ट जो है आपकी हार्ड मेकअप बेस जो है, जैसे क्रेलोन है, क्रिस्टीन और बाकी इस तरह की प्रोडक्ट हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, उसके कंपटीशन में या उसके मुकाबले की हम मेकअप बेस बनाने की तरकीब या मेथड और फॉर्मूलेशन डिस्कस